जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, बुक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो बुक है, ठीक है, और उसके जो लेखक हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा है उसको भी मैं इस क्लास में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। यह क्लास 9 है। इसके पहले जो 8 क्लास हुए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल जितने भी वीडियोस रहेंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला जो बुक है उसके लेखक कौन है, ध्यान से पढ़िएगा। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज बैरन डी मॉन्टेस्क्यू द्वारा 1748 में लिखी गई थी और 1750 में प्रकाशित हुई थी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि मॉन्टेस्क्यू का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा बैरन डी मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगर पूछेगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1750 में। प्रश्न नंबर 2 है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों हरमन फाइनर। ऑप्शन नंबर डी है दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 4 है तुलनात्मक सरकार और राजनीति 1968 पुस्तक किसकी रचना है? तुलनात्मक सरकार और राजनीति पुस्तक किसकी रचना है? तो यह रचना है माइकल कार्टिस की। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है कि जो तुलनात्मक सरकार और राजनीति पुस्तक है यह किस सन में रची गई थी या किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो 1968 में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, किसने कहा है? तो यह सीले ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की हैं, रूसो हैं, लॉर्ड ब्रायस है या स्टालिन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्रायस है। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इनका नाम है दोस्तों जेम्स ब्रायस या लॉर्ड ब्रायस, ये दोनों आपके ऑप्शन में आ सकता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिया है नाम। या तो आपके एग्जाम में जेम्स ब्रायस दे सकता है या लॉर्ड ब्रायस दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 पुस्तकें लिखी है। ठीक है, जो लॉर्ड ब्रायस है दोस्तों उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में। प्रश्न नंबर 7 है डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सार्टोरी हैं, बेंथम हैं, मैकाइवर हैं या लास्की हैं? तो दोस्तों डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक सार्टोरी हैं। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 8 है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ हैं, टीएच ग्रीन हैं, लास्की हैं या सेबाइन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक दोस्तों एडम स्मिथ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह 1976 में प्रकाशित हुई थी। पूछेगा दोस्तों आपके एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1976 में। किसके द्वारा लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 9 है कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद या उदारवाद? तो दोस्तों पूंजीवाद जो विचारधारा होती है वो वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक हैं मार्शल हैं, मैकाइवर, एडम स्मिथ हैं या ग्रीन हैं? तो दोस्तों राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 11 है लेवियाथन पुस्तक किसकी है? दोस्तों यह आपको लेवियाथन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, लेवियाथन भी लिखा मिलता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसे ध्यान में रखिएगा, चाहे लेवियाथन लिखा रहेगा चाहे लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हाब्स की, हाउस की, लॉक की या फिर मिल की? तो यह दोस्तों किसकी है? तो याद रखिएगा हाब्स की। ठीक है, लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हाब्स की। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। लेवियाथन थॉमस हाब्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है। लेवियाथन का प्रकाशन कब हुआ था? 1651 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 है
वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, कार्ल मार्क्स है या लेनिन है? तो दोस्तों इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये भी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों दोस्तों। बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं, दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को, लेनिन को या माओ त्से को? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1832 में, 1833 में, 1857 या 1947 में? तो 1833 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, विकासात्मक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है, एंजल्स है, लेनिन है या फिर बर्नस्टीन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, बर्नस्टीन। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लेनिन ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि लेनिन का पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा, व्लादिमीर इलियच लेनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, यूटोपिया पुस्तक किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी चर्चित पुस्तक है यूटोपिया। ठीक है, प्लेटो द्वारा लिखी गई है, जॉन लॉक द्वारा, थॉमस मोर द्वारा या फिर मैकियावेली द्वारा? तो दोस्तों यह थॉमस मोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों थॉमस की जगह थॉमस भी लिख सकता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, थॉमस मोर या थॉमस मोर, इसे याद रखेंगे। थॉमस मोर ने यूटोपिया की रचना 1516 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि यूटोपिया की रचना कब की गई, तो 1516 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18 है, समाजवाद क्या है, किसकी रचना है? समाजवाद क्या है? यह कार्ल मार्क्स की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक दोस्तों जेम्स ब्राइस हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? त्रिपू ने, हो ची इन ने, फाई बोई चाउनो या कुआंग ने? तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फाई बोई चाउ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 21 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को दोस्तों कोलोन कहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट साइमन ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, एटलन मेयो ने या लियोनार्डो डी वाइट ने? तो इसे दोस्तों लियोनार्डो डी वाइट ने लिखा है। ठीक है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका लियोनार्डो डी वाइट ने लिखा है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट या एल्टन मेयो? तो लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 24 है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन की, फ्रेंड गुडनाव की, दोनों की या टेलर की? तो दोस्तों जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है, इसकी रचना किए थे दोस्तों फ्रैंक गुडनाउ। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी रचना है? साइमन की, वुडरो विल्सन की, रॉबर्ट डहल की या टेलर की? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है दोस्तों, यह साइमन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 26 है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? बिलोबी हैं, वाइट हैं, पीफनर हैं या ग्लैडन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, पीफनर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक पीफनर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं?
उर्विक हैं, फेयोल हैं, लूथर गुलिक हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, लूथर गुलिक हैं। ठीक है, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक लूथर गुलिक हैं। प्रश्न नंबर 28 है, पोस्ट कोर्प में ओ का क्रियात्मक अर्थ है संगठन, संगठित करना, एकता या ऑपरेशन। तो दोस्तों जो पोस्ट कोर्प है उसमें ओ का क्रियात्मक अर्थ होता है संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 29 है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हेनरी फेयोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की। दोस्तों जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक का प्रकाशन हुआ था इसका, तो 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 31 है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है। तो दोस्तों यह फ्रेंच भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 32 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्न में से किसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है या मान्यता प्राप्त है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा छठे सेमेस्टर के लिए, शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।